हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैफे। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोप लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब होते चले जा रहे हैं। कनाडा और भारत दोनों एक दूसरे के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। इस मामले में इतना तूल पकड़ लिया है कि भारत ने कनाडा के नागरिकों की वीजा सर्विस जो है सस्पेंड कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कनाडा में खालिस्तानी इतना एक्टिव कैसे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे ने भारत और कनाडा के पत्रकारों, एकेडमियों और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करके इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है। दोस्तों, कनाडा में 20 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं। इनमें लगभग 8 लाख जो हैं सिख हैं। लेकिन कनाडा में रह रहे सिखों की एक छोटी आबादी खालिस्तानी समर्थक है, जो खालिस्तान को समर्थन देती है। जो 80 और 90 के दशक में हजारों खालिस्तानी समर्थक भारत छोड़कर पश्चिमी देशों में जाके बस गए हैं। दोस्तों, कनाडा के ब्रॉम्पटन में रहने वाले एक पत्रकार, उनका नाम है इशरत सिंह बनवेत, उन्होंने बताया कि पंजाब छोड़ चुके कई चरमपंथी अब कनाडा में बसे हुए हैं। इनकी उम्र भी अब बहुत हो गई है, लेकिन अभी भी भारत को लेकर इनके मन में वही नफरत और वही दुश्मनी भरी हुई है। इतना ही नहीं, इन्होंने वही नफरत अब युवा पीढ़ियों में भरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बनवेद कहते हैं कि यह नई पीढ़ी भारत और पंजाब की वास्तविकता से वाकिफ नहीं है, जहां सिख और हिंदू एक साथ मिलकर खुशी से रहते हैं। ये लोग भ्रम के बीच हैं। दोस्तों, कनाडा के कई शहरों में सिखों की आबादी बहुत अधिक है और गुरुद्वारे इस समुदाय को केंद्र बिंदु हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर सर्रे में गुरुद्वारे का अध्यक्ष था। कनाडा के प्रधानमंत्री ने निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बताया, लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। 45 साल के हरदीप को इस साल जून महीने में गुरुद्वारे के बाहर 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। दोस्तों, पंजाब के बंगा के सिख नेशनल कॉलेज में पंजाब के पूर्व प्रोफेसर हरपाल सिंह बताते हैं कि कनाडा के गुरुद्वारा पैसे और चरमपंथियों के प्रभुत्व का टूल बन गए हैं। इन गुरुद्वारों को नियंत्रित करने से उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, वे ये भी कहते हैं कि कुछ चरमपंथी अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने से उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, नई दिल्ली में G20 समिट से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की और खालिस्तानी मुद्दे पर भी विचार किया था। ट्रूडो ने मोदी से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेक की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम हिंसा और नफरत के खिलाफ भी लड़े हैं। दोस्तों, वहीं कनाडा की उदारवादी मानसिकता भी खालिस्तानी आंदोलन के कारण है। इशरत कहते हैं कि खालिस्तानी चरमपंथ भारत के लिए मुद्दा है, लेकिन कनाडा के लिए नहीं। इस वजह से कनाडा सरकार इसे खत्म करने की जहमत नहीं उठा रही। जहां तक कि कनाडाई सरकार ने क्यूबेक को कनाडा से अलग करने के लिए जनमत संग्रह की भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यह दिखाता है कि कनाडा की विचारधारा कितनी उदारवादी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी और पश्चिमी सरकारों की नजरअंदाजी ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भारत विरोधी भावनाओं को पनपने में मदद की है। दोस्तों, हाल ही के सालों में कनाडा जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों में सर्वाधिक संख्या भारत की है। दोस्तों, बात करते हैं पिछले साल की, तो भारत के 2,26,450 छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे, जिनमें एक बड़ी आबादी पंजाब के छात्रों की थी। कनाडा के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि कुछ मुट्ठी भर चरमपंथी छात्रों में भारत के खिलाफ नफरत घोल रहे हैं। अब छात्र कनाडा पहुंचते हैं तो उनके मन में भारत को लेकर हमदर्दी होती है, लेकिन चरमपंथी उन छात्रों को ब्रेन वॉश करते हैं और उनमें गुरुद्वारों की अहम भूमिका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि
ये सभी फैक्टर खालिस्तानी आंदोलन के लौ जलाए हुए हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।